तो शराबी जो होते बड़े बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े मतलब उनका कुछ अलग ही लेवल होता है शराबी का। मतलब आप उनको, जैसे अभी हमारे घूम फिर के भाई बात आती है रतन नूरा साहब की। एक जगह स्टेडियम में प्रवचन रखा गया था, बहुत ही बड़े बाबा अंधकार महाराज जी का। अंधकार महाराज जी आने वाले थे लोगों के जीवन में रोशनी डालने के लिए, लेकिन अंधकार महाराज जी ने, जिनका स्लोगन था कि प्राण जाए प्रवचन ना जाए, उनकी तबीयत खराब हो गई। अब प्रमोटर बड़े खुश हो गए कि यार लाखों की तादाद में भक्त आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, अब प्रवचन होगा और हमने टिकट बेची है तो अब हमारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। ये प्रभु का प्रसाद ही है जो हमारे लिए अंधकार महाराज जी का आशीर्वाद है। बड़े खुश थे बेचारे, खुश स्टेडियम के पीछे थोड़ी पार्टी शार्टी भी कर रहे थे। अचानक फ़ोन आया कि अंधकार महाराज जी की तबीयत खराब होगी, वो आ नहीं सकते। क्या करें, मरता क्या नहीं करता, हालत खराब। इन लोग जितने जो आयोजक थे वो हिलने लगे, मतलब उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उनके सामने अंधकार छा गया। इतने में बाजू में एक गटर खुला था, उस गटर में से आवाज़ आई एक शराबी की, कौनो परेशानी में हो भक्तजनों? हम देख रहा हूं अंदर से, तुम्हारे अंदर झांक पा रहा हूं। कौनो परेशानी में हो भक्तजनों? बोले आप कौन है? हम कौन है? अच्छा, अबे हम बाबा हूँ, बाबा। कल इलाहाबाद में जल समाधि ली थी, बहते बहते यहाँ आ गया। बहुत पहुँचा हुआ बाबा हूँ, डेली ऐसी जल समाधि लेते रहता हूँ। कौनो परेशानी में हो? अरे वो प्रवचन हो या बोल बचन हो, इलाहाबाद वाले सब में आ गए। 500 रुपये तैयार रखो और कुछ इंतजाम। अब वो स्टेडियम में लोग चिल्ला रहे हैं, अरे प्रवचन शुरू करो भाई, प्रवचन शुरू करो। कहाँ है बाबा जी, कहाँ है श्रद्धेय बाबा जी, कहाँ है बाबा का दर्शन? लड़की अभी वी वांट प्रवचन, बाबा लव यू बाबा, रॉकिंग बाबा। बाबा है ही नहीं बेचारे, लेकिन पब्लिक के सामने जाम के लिए, इंतजाम के लिए कैसे, और आयोजक के पास भी कोई चारा नहीं, होश वाला आदमी तो कोई जाएगा नहीं वहाँ पर। तो ये पहुँच गया, वहाँ चल रहा था बाबा। भक्तजनों कैसे हो सालो? लोग डिस्टर्ब किए, सालों सालों के बाद आया हूँ, कैसे हो? भक्तजनों प्रवचन शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जीवन क्या है? तो किसी ने कहा क्या है? यू डोंट नो? जीवन एक खंबा है, खंबा। जीवन एक खंबा है, सुना सबने? तो किसी ने, कोई समझदार आदमी तो उसको चोरी पकड़ में आ रही उसके, बाबा खंबा, आई थिंक मस्ट बी ड्रिंक यार। बाबा खंबा मतलब पीने की बात कर रहे हैं? साले लाल शर्ट वाले, खंबा मतलब लकड़ी कितनी जरूरी है। बचपन में जब आप पैदा होते हो तो झूला लकड़ी का, बाद में जब जाते हो तो बाम्बू लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का। आम लोगों के लिए कहावत है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, बट इनके लिए कहावत है पहले प्रभु के गुण गाओ फिर दाल रोटी खाओ। तो हमारे अनुप जोटा जी का एक बार प्रोग्राम ऐसा चल रहा था, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। और वो क्लासिकल जब गाते हैं, भजन जब गाते हैं, वो पब्लिक के सामने होते हैं तो बड़ा ही धार्मिक और मार्मिक माहौल बन जाता है, लोग उनसे जुड़ जाते हैं। और वो भी एक भजन संध्या का एक अलग, बहुत ही मतलब एकदम यादगार माहौल बन जाता है। भजन संध्या है जो सुबह तक चलेगी। ऐसी लागी लगन। लोग कहते पंडित जी आपके ये इतने प्यारे प्यारे भजन हैं, ये आपके सिवा कोई और गा नहीं सकता। मैं कहा नहीं रे पगले, मेरा एक शिष्य है जो मेरे सारे भजन गा सकता है, उसका नाम है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह, हरभजन सिंह बड़ा ही धार्मिक बच्चा है। अब वो बीच में क्लासिकल गाते हैं, पानी 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 पानी। तो एक बंदा आ गया,
गुरुजी पानी पानी चाहिए, पानी पानी, हाँ हाँ वही पानी, हाँ? पानी पानी, ए पानी ला, पानी पानी, ठंडा पानी मत लाना, गरम या गुनगुना पानी ला, गुनगुना, ये गुनगुना लोग हैं ना, तो गुनगुना पानी पीते हैं, तो गुनगुना पानी लाना। हाँ ले, गरम रम नहीं, वो अपने लिए। गुरुजी आप अकेले पियेंगे? सारे 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 सारे, तो फिर एक काम कर, जग में मत ला, फिर मग में ला। जग में तो खैर, हाँ जग में सुंदर है दो नाम का इतना ही भजन है, तो मग में ला तो बढ़िया तरीके से। गुरुजी कि इसी तरह से क्लासिकल में ज़रा मेरी भी तारीफ करती रहना, लोगों को मेरा फैमिली सामने बैठा अच्छा लगेगा आपको। गदा 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 गदा, सब कैंसिल कर, सब कैंसिल कर। पंडित जी आपने भी दंडित कर दिया। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके, और जब तक ताली नहीं बजेगी, जब माइक बंद किया तब रुके। आनंद ने कहा गुरुजी क्या हुआ था, आप रुक नहीं रहे थे? कई बार तो आपको जब आप ऐसा ऐसा कर रहे थे हमें लगा कि एजे एमजे तो नहीं बन गई, क्या चक्कर था, मतलब आप रुक क्यों नहीं रहे थे? ये क्या था, ये क्या था? भजन के चाहने वालों, पहले ये बताओ वो करंट किसने लगाया था जिसकी वजह से अनूप जल उठा? मोबाइल कुत्ते बिल्ली के पास चला गया, इतना सस्ता हो गया फ़ोन, मोबाइल स्मार्ट हो गया, टीवी स्मार्ट हो गया, इतना सस्ता हो गया कि एक मेरा दोस्त है कुत्ता, मेरा दोस्त है कुत्ता, दोस्त तो कुत्ते ही होते हैं, मतलब मेरे दोस्त तो कुत्ते ही है भाई। कोई गधे को बाप बोलता है, कोई कुत्ते को दोस्त बोलता है, तो अपना अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल चॉइस भी है। मेरा एक दोस्त है कुत्ता, उसने एक महंगा फ़ोन खरीद लिया, स्मार्टफोन, और जब से फ़ोन खरीद लिया बिजी रहता है, बिजी रहता है। उसको फ़ोन किया मैंने तो उसके फ़ोन से आवाज़ आई, आप जिस उपभोक्ता को कॉल करने के प्रयत्न कर रहे हैं वो उपभोक्ता कहीं और भोगता है, तू भी कहीं और भोग। एक सरनेम है, आपने सुना होगा, वैद्य। वैद्य, वैद्य को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में कहते हैं वैद्य। तो मेरा एक दोस्त है वैद्य, वो डॉक्टर बन गया। तो मैंने कहा तू अपने क्या ना सरनेम का मीनिंग बताने के लिए डॉक्टर बना है क्या? एनीवेज वो डॉक्टर तो बन ही गया, अब वो 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, पता नहीं डॉक्टर कब बनेगा, प्रैक्टिस ही किया जा रहा है। तो किसी मरीज ने लास्ट स्टेज पर किसी मरीज ने उसको फ़ोन किया, तो ये कहीं ओटी में बिजी था, कहीं कर रहा था ओवर टाइम, ओटी, ऑपरेशन थिएटर, समझ गया मैं। तो इसका फ़ोन आया उसी डॉक्टर वैद्य को, तो उसके फ़ोन से आवाज़ आई, आपने जिस नंबर को डायल किया है वो वैद्य नहीं है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मरीज को फ़ोन किया, आपने जिस नंबर को डायल किया है वो अस्तित्व में नहीं है। अच्छा, कभी कभी लगता है कि हमने जिसको फ़ोन किया, इमरोज भाई, लगता है कि उसको फ़ोन करने की हमारी औकात नहीं थी, ऐसे इंस्ट्रक्शन आते वहाँ से, आपने जिस नंबर को डायल किया है वो आपके पहुँच से बाहर है। मैंने कहा किसको फ़ोन किया था दीपू? बीबी को, पहुँच से बाहर है, शर्मिंदा हो रहा हूँ मैं, बीबी पहुँच से बाहर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबकी रेंज से बाहर होती है, तो टेंशन मत ले।